टेलीविज़न सीरियल में ये मेरा पहला अवसर है और कई वर्षों से मैं सोचा था कि फिल्मों में काम कर लिया, एक रियलिटी शो में काम कर लिया, लेकिन अभी तक टीवी सीरियल नहीं किया था। तो एक जब अवसर आया कि इस तरह की एक पटकथा बनाई जाए, तो जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे थे, एंडी मॉल जो कि प्रोडक्शन कंपनी है, उनके साथ हमने बात की। उन्होंने कहानी का एक रूपरेखा हमें बताई और जब वो तय हो गई तो हमने अनुराग कश्यप से बात की, क्योंकि मुझे लगा कि वो सही शख्स होंगे जो इस कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे। और उनके साथ बात करने के बाद हमें पता चला कि अनुराग के मन में भी कई वर्षों से ये एक ख्याल दौड़ रहा था कि उनको भी एक टीवी सीरियल ऐसा करना चाहिए जो कि थोड़ा सा अलग हो। जितने टीवी सीरियल्स हम अपने टीवी पे देखते हैं उसमें कुछ फ़र्क हो, एक फाइनाइट कहानी बने। और ये हमने अपनी जो एक धारणा थी ये हमने सोनी टीवी के साथ शेयर की। सोनी टीवी को बहुत पसंद आई और इस तरह ये हमारी एक टीम बन गई और हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं। शायद अगले महीने इसका लॉन्च हो जाएगा। और अनुराग के मन में और हम सब के मन में ये था कि हम कुछ ऐसा करें जो कि पहले शायद टीवी पे ना देखा गया हो। आमतौर पर जब टीवी सीरियल की बात होती है तो सबके मन में एक ऐसी सोप ऑपरा की तरह एक धारणा आती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत जो आपने अभी देखा उसका आपको अनुमान हो गया होगा कि ये एक अलग तरीके से हमने बनाई है। दरअसल हम चाहते हैं कि दिन की पूरी काम के बाद जब परिवार के सदस्य घर आए, खाना वाना खाने के बाद जब बैठते हैं तो इत्मीनान से अपने ड्राइंग रूम में बैठें, बत्तियां बंद कर दें और फिर ये सीरियल आपको दिखाई दे। तो बहुत ही शांतिपूर्वक आप इसे देखें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस कहानी के अंदर घुसें। हम चाहते हैं कि आप इन्वॉल्व हों इसमें और जितने भी आपके ख्याल हैं, जो भी आपकी सोच है, वो इस सीरियल के जितने भी किरदार हैं उनके साथ हो। इस सीरियल में काम करने का जो ध्येय था मेरा, वो मैं समझता हूँ पूरा हो गया है। अनुराग और उसकी पूरी टीम, अनुराग क्रिएटिव कंसल्टेंट, क्रिएटिव डायरेक्टर थे। इसको डायरेक्शन किया है रिबू दास गुप्ता ने और हमने एक कंसल्टेंट के रूप में शुजीत सरकार से भी बात की और उनका भी योगदान इसमें रहा है। तो उन सबको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। और जितनी भी यूथ की पूरी टीम है, क्रिएटिव टीम, और जितने लोगों ने हमारे साथ काम किया है, उनको भी आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपको हमारा ये सीरियल पसंद आएगा और आपके माध्यम के द्वारा इसको प्रचार भी किया जाएगा। आज यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मैं अपनी ओर से और हमारी क्रिएटिव टीम की ओर से, सोनी की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें अवसर दिया कि हम इस ऐतिहासिक स्थान पर आ सकें और अपने इस टीवी सीरियल के बारे में चर्चा कर सकें। जैसे कि मैंने अभी कहा, ये मेरा पहला मौका है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी हमें अवसर मिले जब हम यहाँ आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका जो पेट नेम है वो है युद्ध, जो कि सीरियल का अब शीर्षक हो गया है। पूरा नाम इनका युधिष्ठिर है और ये एक, जैसा कि आपने देखा है, कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं। 10,000 लोग इनके साथ काम करते हैं। उनकी एक जिम्मेदारी है। हर बिज़नेस में कहीं ना कहीं कंपटीशन होता है, तो युद्ध के जीवन में भी और उसकी कंपनी के जीवन में भी एक कंपटीशन है जिसके साथ उसे जूझना पड़ता है। कंपटीशन में काफ़ी कठोर बातें हो जाती हैं कई बार, क्योंकि एक दूसरे के साथ व्यवसाय में ऊपर उठना है, इसलिए कंपटीशन जो है थोड़ा गहरा हो जाता है। साथ साथ युद्ध के जीवन में एक पारिवारिक समस्या है, वो जब आप सीरियल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके साथ भी इसे जूझना पड़ता है। हर व्यवसाय में कहीं ना कहीं राजनीति आ जाती है और आपने देखा कि अभी आपने एक दृश्य देखा एक राजनीतिज्ञ का, जो कि एक मंत्री का रोल निभा रहे हैं। तिग्मांशु धूलिया उसे कर रहे हैं।
तो उनके साथ भी इसे जूझना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो युद्ध के जीवन में है वो उसकी बीमारी। ये एक टर्मिनल बीमारी है और वो बताना नहीं चाहता है अपने वर्कर्स को, अपनी कंपनी को, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब मालिक की स्वास्थ्य की बात आती है तो कई बार स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है और कंपनी के लोग जो काम करते हैं उनके मन में भी एक दुविधा से पैदा हो जाती है। तो इन चारों पांचों दिशाओं में युद्ध को जूझना पड़ता है। किस तरह वो जूझता है, क्या उसका परिणाम होता है, ये आप हमारे टेलीविज़न सीरियल में देखेंगे। व्यवसाय में कोई नया आकार देना हो, अगर उसमें हम पूरी अपनी निष्ठा के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उसमें नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें खोट पैदा हो जाएगी। और इसी इरादे से हमने एक ये नया एक यंत्र कह लीजिए, हमने इसका शुरुआत की है और ये अब तो जनता बताएगी कि हमने सही निर्णय लिया या नहीं। प्रत्येक विषय में जनता जो है वो जनार्दन होती है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो टेलीविज़न हो। जनता बताती है कि उनको सही लगा या नहीं लगा। अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो हम बहुत खुश होंगे, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो हम दोबारा प्रयत्न करेंगे। ये मेरा निर्णय था कि हम अनुराग से बात करें, क्योंकि मुझे लगा कि अनुराग सही होंगे इसके लिए। अनुराग भी उनको बहुत खुशी हुई क्योंकि वो स्वयं कुछ करना चाह रहे थे टेलीविज़न में। और उसके बाद जितनी भी टीम सेटअप हुई रिबू दास गुप्ता की और जितनी क्रिएटिव टीम तय हुई वो अनुराग ने की। अनुराग ने कहा मैं एक क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में काम करूँगा और एक डायरेक्टर चाहिए मुझे जो सेट पे जाए, क्योंकि वो व्यस्त रहते हैं। और इस दौरान मैंने शुजीत सरकार से बात की और उनसे आग्रह किया कि वो एक कंसल्टेंट के रूप में आए। और मैं उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अपना कीमती समय, और दोनों बहुत ही व्यस्त निर्देशक हैं और उनका अलग भी काम रहता है, उन्होंने अपना पूरा सहयोग हमारे साथ दिया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। टेलीविजन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेलीविजन वाला को अभी इसी वक्त।